नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जो है अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के बारे में, जो कि 28 और 29 अक्टूबर को शेड्यूल है। और आप जानते हैं कि पेट का जो एग्जाम होता है अपने तय समय पे ही होता है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि पेट की तैयारी कैसे करें और उसमें जो है किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें कि आपके मार्क्स जो है अच्छे आ पाए। जो पिछले 2 साल में हमने अनुभव किया है और 2 सालों में कैसे हमने अपना रणनीति बना के अच्छे से तैयारी की कि हमारे मार्क्स जो है अच्छे से आए। पेट 21 में हमारे मार्क्स जो है 85 थे, जो कि 99.76 परसेंटाइल था। और पेट 2022 में मार्क्स से थोड़े कम हुए, 83.38 आया। और जो आपका परसेंटाइल था वो बढ़ा, इधर 99.86 हुआ। ठीक है, तो ये जो जो हमने उसमें किया, क्योंकि आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर एक बिंदुओं पे अगर हम फोकस करने लगे तो हो सकता है कि उस बिंदु पे हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जहाँ से हमारा आउटपुट कम है। ठीक है, तो हम उन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ आप फोकस करें और अच्छे से उस बिंदु पे जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को कि सिलेबस हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने समय का पेपर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो पूरा पाठ्यक्रम होता है इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 घंटे के समय अंतराल में आपको करना होता है। इसमें बहुत अच्छी बात पेट में ये है कि उन्होंने सारा कुछ टॉपिक जो है वो दे रखा है और उसमें पॉइंट वाइज दे रखा है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं ये भी आएंगे, ये भी पहले से तय है। तो इसमें पढ़ने में भी मन लगता है और ये भी आपको पता चलता है कि ये टॉपिक हम कर लेंगे तो इसमें हमारा पूरा मार्क्स हम यहाँ से उठा सकते हैं। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं तो वहां से आप पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमने इसको पूरे जो टॉपिक है या पूरा आपका जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देखेंगे तो ऐसा जो है आपको पाठ्यक्रम में इस हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन हमने खुद से इसको अरेंज किया है इस हिसाब से कि इसमें कैसे कैसे हमने एक काम किया है कि सामान्य ज्ञान के सारे टॉपिक को एक तरफ कर दिया है और जो मैथ रीजनिंग के टॉपिक हैं और गद्यांश वगैरह हैं इसको अलग कर दिया है। और ये अलग करने का क्या वजह है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है नए अगर हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पेट से रिलेटेड वीडियो जो है अब डेली लगभग मिलती रहेगी या एक आध दिन अंतराल पे मिलती रहेगी। आपको ये पूरा जो है पेट कराया जाएगा और आप विश्वास मानिए, अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपके 70 से 75 मार्क्स कम से कम आ जाएंगे। बाकी आपकी मेहनत, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स पाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 80-85 भी पा जाएंगे, लेकिन मिनिमम आप 70 मार्क्स तो पाएंगे। जितना हम बताएंगे उतना कर लीजिए, बस उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए बताते हैं कि ये हमने इसको अलग अलग क्यों किया है। देखिए, हमने अलग करने की एक वजह है कि पूरा 100 नंबर में 50 नंबर आपका सामान्य ज्ञान का आता है। तो हमने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को, टॉपिक को अलग कर लिया। उसमें कौन कौन से टॉपिक है, भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन कौन कौन आता है, प्राचीन और मध्यकालीन। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका अलग से 5 नंबर का आएगा। तो अगर हम देखें तो इतिहास पूरा आपका 10 नंबर का आने वाला है। भूगोल से 5 नंबर के प्रश्न आए हैं, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान भी 5 नंबर का आएगा और सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का आने वाला है आपका। सीए मतलब करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम नहीं कराने वाले हैं। ये आप लोग क्या करिएगा, किसी भी चैनल से आप देख लीजिए, जो भी आपका करंट अफेयर अच्छा लगता है, जिस भी आप अभी तक करते आए हैं वहां से कर लीजिए करंट अफेयर। वो वहां से आप देख के इसको कर लीजिएगा। बाकी पूरा हम कराएंगे। समान जागरूकता,
समान जागरूकता में कुछ टॉपिक हैं, लगभग 12 से 13 टॉपिक हैं, वहां से एक एक प्रश्न आते हैं। वो भी हम जो है आपको बताएंगे कि कहाँ से कहाँ किस टॉपिक को पढ़ना है। 13 टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा 7-8 टॉपिक से प्रश्न आ जाते हैं, पूरे 10 के 10। ठीक है, तो ये जो आपका 50 नंबर का है ये पूरा सामान्य ज्ञान है। बाकी 50 नंबर का क्या है, मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, उसमें 50 नंबर में क्या है, ये 50 अंक की ये है। ठीक है, जिसमें आपका मैथ जो है 5 नंबर का है। मैथ में भी बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है, पूरा मैथ नहीं हमको पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और जो है साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं है। उसमें बहुत कम टॉपिक है, जैसे आपका वर्गमूल है, घात घातांक है, औसत है, प्रतिशत है, ये कुछ कुछ ही टॉपिक है, 5 से 7 टॉपिक है। ठीक है, जो कि हमने पिछली भी बार कराया हुआ था, वहीं से जो जो बताया वही टॉपिक उसी प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो आप विश्वास मानिए वही प्रश्न आएंगे जो यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग 5 नंबर का आएगा, इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक है, 7 से 8 टॉपिक है। हिंदी में भी सारा टॉपिक उसमें लिखा है, समास नहीं है इसमें, संधि है, आपका विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, समश्रुत भिन्नार्थक है, अशुद्धि है, और आपका जो है वो क्या नाम है, कवि और उनकी रचनाएं हैं, ये सारे कुछ है। ठीक है, वो 5 नंबर का आएगा। और गद्यांश अलग से, इसमें 2 गद्यांश देके 10 प्रश्न अलग से आते हैं। हिंदी में क्या दिया, अरे सॉरी, अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में दिया है कि आपका ग्रामर रहेगा और गद्यांश पे आधारित प्रश्न रहेंगे। तो इसमें एक गद्यांश देता है और उसी गद्यांश में आपसे भी जो है उसी का विलोम पूछ लेता है, उसी का पर्यायवाची पूछ लेता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर ग्राफ में क्या है, 2 ग्राफ दे देगा, 5-5 प्रश्न एक ग्राफ पे आएंगे, 10 नंबर का है। तालिका भी 2 देके 5-5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो ये पूरा जो है टॉपिक है यहाँ से। तो आप इसको अलग हमने क्यों किया आप बताते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ से आप देखिएगा, ये जो 3 टॉपिक हैं आपके, जितने भी लोगों के मार्क्स 80 प्लस आते हैं, आप उनसे बात करिएगा, जितने भी लोगों के मार्क्स 80 प्लस या 85 या 90 तक जिनके भी आते हैं, वह लोग क्या, उन लोगों की सबसे एक ही बात कॉमन रहेगी कि ये तालिका, ग्राफ और गद्यांश 30 नंबर में उनका जो रेंज रहता है, जो 80 प्लस रहते हैं उनका रेंज 28 प्लस ही रहता है, या 28 से 30 रेंज रहता है। ठीक है, तो आप भी इसमें मेहनत करिए और आराम से इसमें लाया जा सकता है। ये जो गद्यांश है, बताइए, गद्यांश उसमें दिया है और गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसका उत्तर निकालना है। ठीक है, और ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ में जैसे जैसे ग्राफ दिया रहेगा कि इस सन में इतना गेहूं पैदा हुआ 4 कुंटल, मान लीजिए 2022 में 4 कुंटल पैदा हुआ, 2023 में जो है 5 कुंटल पैदा हुआ, तो 22 से 23 की तुलना में कितना ज्यादा पैदा हुआ, कितना कम पैदा हुआ, कितना % कम पैदा हुआ, ये से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जो कि पूरे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे डेली एक एक, तो आप आराम से इसमें 28 प्लस आराम से ले आएंगे। इसके बाद क्या है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं कहूंगा अगर जिनको इंग्लिश ठीक है, जो बेसिक ज्ञान रखते हैं, उनके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जिनको इंग्लिश से डर रखता है उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश पे जोर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ने बैठ जाएंगे तो 2-3 महीने इंग्लिश में आपको ग्रामर ही सीखने में लग जाएगा, और नंबर कितने आएंगे, 5। ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो गद्यांश पढ़ के 2 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पे जोर नहीं देना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये 15 नंबर का आएगा। यहाँ से आप आराम से पढ़ के पूरे सिलेबस को कवर करके, मतलब बहुत ज्यादा समय ना देके, मैथ मैं कराऊंगा 1 घंटे में, आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उस पर 2-2 जो है क्वेश्चन करवा देंगे, बस ज्यादा 2 घंटे में आपका 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। यही काम रीजनिंग में होगा, यही काम हिंदी में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से जो है 12 प्लस मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो आप और जो है 2 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका, तो 12 से 13 मार्क्स ये हो गए, और ये आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका लगभग जो है 45 के आसपास नंबर आप यहाँ से आराम से ला सकते हैं। नहीं तो कोई जो थोड़ा सा कमजोर होगा वो भी 40 प्लस लेके आएगा। तो मतलब यहाँ से हो गया आपका, मतलब ब्रज बच्चा अगर है तो भी वो 40 प्लस मार्क्स लेके आएगा, और जो अच्छा बच्चा है वो 45 प्लस या 47 नंबर के आसपास वो आराम से लेके आएंगे।
और इधर का जो पार्ट है अगर आप इधर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मुश्किल से, मतलब मैं मैक्सिमम अगर आवर्स की बात करूं तो जो है 15 आवर्स के आसपास आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और आप यहाँ से 15 आवर्स में आप जो है 40 प्लस एवरेज बच्चा और 45 प्लस जो है एक अच्छा बच्चा लेके यहाँ पे आएगा। मैं नॉर्मल बच्चे की बात लेके चलता हूँ, फिर भी आप 40 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। फिर आते हैं अब इधर के टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं उसमें सारा कुछ एक एक पार्ट दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तो भारतीय इतिहास में जो आप देखेंगे तो 5 नंबर का है। मेहनत मतलब सारा टॉपिक कवर करने के बाद आप 4 मार्क्स तो कम से कम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 का 5 नंबर भी लोग लेके आते हैं और आप भी लेके आएंगे ऐसा, ठीक है। भूगोल में जो है थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो यहाँ पे 3 ही मार्क्स हम लेके चलेंगे। अर्थव्यवस्था में भी 3 मार्क्स ले लीजिए। भारतीय संविधान में अभी तक जितना जो है उसके 5 भाग हैं वहीं से प्रश्न अभी तक 3 से 4 आए हुए हैं, हमेशा वही आते हैं। तो आप यहाँ से मान चलिए 4 नंबर से आप कम नहीं पाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान में भी बहुत जो है ऐसे नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है या जो है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आप 3 से 4 मार्क्स पा जाएंगे। करंट अफेयर आप कहीं से भी करिएगा वो आपके ऊपर है, फिर भी आप मेहनत करेंगे तो 7 प्रश्न के आसपास आप पा जाएंगे। समान जागरूकता, ये इसमें 2 मैराथन बनाया जाएगा, एक 2 पार्ट में। एक पार्ट है जो है, क्योंकि अगर एक पार्ट में करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 पार्ट में इस मैराथन को करा देंगे। मैराथन कर लीजिएगा आप, यहाँ पे कम से कम 7 से 8 प्रश्न आप पा जाएंगे। पूरा जोड़ लीजिए, ठीक है। 5 4 9 3 12 3 15 4 19 4 23 30 37 मतलब 38 40 प्रश्न आप यहाँ से भी बना सकते हैं। 40 के आसपास आप यहाँ से बना लेंगे। तो 40 ये और 40 इधर, इधर वाला 40 लाने में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और ये जो है कुछ कम इसका आउटपुट रहता है, हो सकता है कि आप 40 की जगह जो 38 ही ले पाए। लेकिन इधर का ये है कि आप 40 अगर मेहनत करेंगे 15-20 घंटे तो आप 40 से कम नहीं लाएंगे, उससे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो मैं हमेशा यही मेरा फोकस रहा है कि आप इस वाले बिंदुओं पे ज्यादा मेहनत करें, इस वाले पे भी मेहनत करें, लेकिन इधर जो है डेली प्रैक्टिस करें आप ग्राफ की, तालिका की और गद्यांश की, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को बताना था कि कैसे क्या पढ़ाएंगे और कैसे क्या रहेगा हमारा जो है बिंदुओं पर जो है मैराथन ही आएगा। आप मैराथन से करिएगा और जो है ये सारी चीजें कराएंगे हम। और इसमें जो है यही कुछ बताना था आपका, ठीक है। तो आप इस आधार पे चीजों को करिएगा डेली। अब जो है आपको वीडियो एक आध दिन अंतराल पे, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगेगा, तो आपको यही सब वीडियो कराएंगे हम लोग। और विश्वास मानिए जितना कराया जाएगा उतना आप जो है करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मैराथन से पहले प्रीवियस ईयर हम आपको करा देंगे कि 2022 का चारों सेट का एग्जाम की कैसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप देख लेंगे तो आप उससे सीख लेंगे। और कैसे प्रश्न आएंगे कि हम जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ये चीज आपको अंदाजा हो जाएगा। उस आधार पे आप तैयारी शुरू करिएगा, फिर मैराथन ले आएंगे। आप देखिएगा, बस आप साथ में लगे रहिएगा। आपका जो है 75 प्लस मार्क्स आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर हमने बहुत कम मेहनत करके अच्छा रिजल्ट ले आया है, ठीक है। तो आप जो है विश्वास मान के जुड़िए और भी मित्रों को अपने शेयर करिए जो भी आपके साथ हैं, और आप एक अच्छा जो है पेट में स्कोर करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हम जो है, ऐसी आशा और शुभकामनाएं आपको देते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।